वंदे वाणी विनायकौ। जय श्री कृष्ण। नवरात्रि उत्सव पर शैलजा, शिवप्रिया, गणपति की माँ गौरी को बुलाए। गौरी अपने लला गणपति जी को बुलाई। सिद्ध संकल्प गणपति जी वो विश्व को उनकी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, सरल उपाय भी बताने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। गणपति ही एक ऐसे पुत्र हैं जो माँ का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सके हैं। वही गणपति जी सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाय नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का तथा उनको वरदायिनी होने का बताएंगे, बता रहे हैं। पहले खुद वो अपनी पूजा करते हैं। क्यों? कि गणपति और गौरी दोनों एक ही हैं। वो अपने माध्यम से माँ की पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही देवताओं में ऐसा हूँ जो माँ के शरीर से पैदा हुआ। बाकी सब तो प्रकट हुए हैं, मेरे को तो माँ ने अपने शरीर से पैदा किया है। हमको माँ का अनुभव, माँ क्या है, इसलिए मैं उपाय बताता हूँ। जो घट स्थापना किया जाता है, घट ये शरीर ही है। इसी शरीर में माँ को स्थापित कर लेना है। पहले माँ बच्चे को गोदी लेती है, उनको प्यार करती है। अब माँ बच्चे के शरीर में घट में उत्पन्न हो रही है। बच्चा उनका ध्यान रखेगा नवरात्रि तक। हर समय जैसे माँ अपने बच्चे को पुचकारती है, प्यार करती है, गले लग जाती है, ऐसे ही माँ के साथ पूरा विश्व कण कण माँ की ही संतति है। जल से लेकर पृथ्वी, प्रकृति के सभी वृक्ष, सब चर अचर प्राणी सब माँ के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। आज माँ सबसे सेवा लेने के लिए, सबका प्रेम प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के उत्सव में यहाँ पधार रहे हैं। विषय वासनाओं से बचकर मात्र माँ की सेवा के लिए हमको नवरात्रि में व्रत ही लेना है, जिसको मैं पहले कह चुका हूँ। कल आज एक और सूक्ष्म उपाय का वाचन करने जा रहे हैं। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री दुर्गाय नमः। ईश्वरवाच। यह शंकर पार्वती जी से कहते हैं। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुख कमलानने, जस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्याति नेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्ता चन्न घंटा महातपः, मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपचिता चिति, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति, सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधान कल मंजीर रंजिनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, बंदुर्गा च मातंगी मतंग मन पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैंदी कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति,
विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुल बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभन्नी महिषासुरमर्दिनी मधुकैट भंति चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयदम प्रभृत्य नित्यं दुर्गानां शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी तिकुलेके कुपार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजिता तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्ता पठेन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैश्वर्येऽपि राजानो दासतां जाति राजश्रीमाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमावस्यासिना निशामग्रे चन्द्रे शतविकां गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। यह स्तोत्र मात्र श्रवण करने या पाठ करने से सारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। शिव जी कह रहे हैं, हिंदी में अनुवाद सुनिए। शंकर पार्वती से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद या पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवपीता भगवान शंकर पर प्रीति रखने वाली भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली महातपा भारी तपस्या करने वाली मन मनन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति अहंकार अहंता का आश्रय चित्रूपा चिता चिति चेतना सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य भव्या कल्याण रूपा अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं सदगति शांभवी शिव प्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली पाटला लाल रंग वाली पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली पट्टांबर परिधान रेशमी वस्त्र पहनने वाली कल मंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली अमेया विक्रमा असीम पराक्रम वाली क्रूरा दैत्यों को के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यत अप्रौढ़ा
प्रौढ़ा, वृद्ध माता, वल्लभप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाशरहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात्रि में जब चंद्रमा शतभिघा नक्षत्र में हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। गणपति बताते हैं, मेरी माँ को प्रसन्न करने का छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं। पहली घट स्थापना मैंने बता दिया। दूसरा श्री दुर्गा शतअष्टोत्तर नाम, इतने से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद पाठ की विधि में हर प्रकार से अपने मन को माता के शरण में लाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्प लेना, मनोवांछित प्राप्ति करने के लिए माँ से कह सकते हो अपनी भावनाओं से जो चाहिए वो माँ देने के लिए तैयार होगी। अगर नहीं मांगोगे तो भी माँ देगी। संकल्प माँ के प्यार का होना चाहिए। उसके बाद साप विमोचन। हम लोग 84 लाख योनियों में बहुत लोगों से बहुत प्रकार के साप प्राप्त कर चुके हैं। उन सापों से मुक्ति प्राप्त करने, उससे भी माँ प्रसन्न हो जाती है। फिर माँ त्रिपुर सुंदरी 3 रूपों में हम लोगों की रक्षा करने के लिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। पहले कवच धारण करने के लिए कवच का पाठ, उसमें माँ कहाँ कहाँ किस स्थान पर हमारी रक्षा करेंगी माँ प्रकट होती है। पहले ही दुर्गा शतअष्टोत्तर नाम शतम से ही ये उनका प्यार बच्चों के लिए समर्पित होने लगता है। दूसरा अर्गला। अर्गला में माँ आशीर्वाद देती रहती है, हम उनसे जो चाहिए वो मांग सकते हैं, देती रहती है। उसके बाद कीलकम, सिद्ध होने के लिए माँ की भक्ति में एकदम पूर्ण रूप से लिप्त हो जाने के लिए कीलक है, जिसको जोर जोर से पढ़ा जाता है। जय श्री बालकृष्ण। शिव मंदिर में हम लोग प्रथम पूज्या मंदिर को दरवाज़ा खोलने वाली देवी पधार चुकी हैं, उनको हमारा सतत प्रणाम है। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। जय श्री बालकृष्ण। ओम नमः शिवाय।